जो विकलता से प्रश्न निकले, जीवन को मत कर जो निकले, वो सही प्रश्न। जो विकलता से निकले, जो अपने जीवन के मंथन से निकले, वो सही प्रश्न। और उत्तर देने वाला जो है अपने जीवन का निष्कर्ष उसको सुनाता है। फिर उत्तर देने वाला जीवन का निष्कर्ष सुनाता है। अर्जुन का मन अस्थिर है, विकल है, इसीलिए वो स्थित प्रज्ञ की बात करता है। ये स्थित प्रज्ञ की बात अर्जुन ने क्यों की? क्योंकि मन अस्थिर है। तो कहता आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्थित प्रज्ञ होता है कोई व्यक्ति। ये कौन होता है, कैसे होता है, कैसे चलता है, कैसे वो बात करता है, बताइए। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना चाहता है कि स्थित प्रज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। भगवान दूसरे अध्याय में दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक इसी को डिवोटेड है। पांडवों के धौम्य, दुर्वासा, पिप्पलाद सभी ऋषि रहे हैं। इन्होंने खूब अच्छे उनको वाक्य कहे हैं, बड़े अच्छी बातें सुनाई। पांडवों से बढ़िया श्रोता कोई है नहीं। पांडव श्रोता भी हैं, अज्ञातवास में सत्संग भी किया उन्होंने, साधना भी की, और अर्जुन को सब मिले। पर प्रश्न जो उस समय थे वो मौलिक नहीं थे, प्रश्न उधार के थे। अब ये युद्ध जो है ये पहले भी हो सकता था, तो युद्ध समय पे होता है जब सब कुछ पूरा हो जाए, जब प्रकृति का विधान गड़बड़ाने लगे, जब अनीति बढ़ जाए इतनी ज़्यादा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होने लगे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लाक्षागृह जब जलाया गया, हस्तिनापुर का विभाजन हुआ, कई बार युद्ध टाला गया, अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि युद्ध आ ही गया। संधि के लिए कृष्ण गए, प्रयास किया कि संधि हो जाए, नहीं हुआ, अंततः युद्ध आ ही गया। अब युद्ध आ गया तो धर्म अधर्म का कटु संघर्ष है। इस समय यह परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है। धर्म अधर्म, हम धर्म का साथ दें कि अधर्म का साथ दें। अधर्म पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि चारों तरफ से ढका हुआ है। धर्म समझ में नहीं आ रहा है, धर्म क्या है ये हमें नहीं। ना जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ और धर्म में प्रवृत्त नहीं हो रहा हूँ। दुर्योधन खुद कहता है, दुर्योधन के मुंह से खुद निकलता है, जिसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। आपका अंतर विवेक जागृत होना चाहिए। आपका अंतर विवेक जागृत होकर के आपको पता चलना चाहिए धर्म ये है, अधर्म ये है। धर्म का मतलब क्या है? जानामि धर्मम, कर्तव्य का उपदेश, अपने आप को कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, किम कर्मेति, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी जिसको जानकारी होती है वो धर्म का पालन कर रहा है। कर्तव्य का पालन, धर्म यानी कर्तव्य परायणता, धर्म यानी कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुलनेस। आपको किस किस बात पे चलना है, किस किस दिशा में चलना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है। गुरुदेव के जीवन में कई तरह की बाधा आई। गुरुदेव ने लिखा है, हमने अपने संबंधियों से जूझा और जीवन में कुछ नया करने का हमने सोचा। और ये उमंग औरों के एजेंडा में नहीं है। औरों के एजेंडा में क्या है, जो चला आ रहा है, ढर्रा जो चला आ रहा है, उसी में हम चलते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। जब आत्मा में सामर्थ्य है इतनी ज़्यादा कि वो डिवाइन बन सकती है, परमात्मा का अंश बन सकती है, तो कहीं ना कहीं सामर्थ्य की कमी है। सामर्थ्य को विकसित करने की कला की कमी है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पा रही है। आप डिविनिटी को अपने अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं दे रहे। हमारी भ्रांतियों के कारण सामर्थ्य हमारी अवरुद्ध है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को जीवन साधना करना सिखाना पड़ेगा। लोग बड़े भ्रांतियों में जीते हैं। उनको लगता है शांति कुंज में कोई साधना तो सिखाई नहीं जाती। शांति कुंज में क्या सिखाया जाता है? शांति कुंज सिखाया जाता है अच्छे बनो, ये करो, वो करो। क्लासेस होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ी दिन तक उनका असर रहता है क्लास का, फिर उसका समाप्त हो जाता है। अरे कुछ साधनाएं कराएं जरा ढंग की, सूक्ष्म शरीर विकसित हो, कारण शरीर विकसित हो, उड़ें, थोड़ा जा करके देखें, कुछ करें। तो हमारे यहाँ कुछ लोग चले जाते हैं, कोई कहाँ चले जाते हैं, कोई महाराष्ट्र चला जाता है, कोई कहाँ किसी महात्मा जी के पास चला जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी महात्मा बनने की कोशिश करें थोड़ी सी। हम लोगों ने सोचा साधना के पैकेज बनाएंगे थोड़े से। साधना के पैकेज बना क्या करेंगे? यही जीवन साधना, यही जीवन जीने की कला, उनको पैकेज के रूप में समझाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वो करने का मन करेगा। क्यों? हमें उपलब्धि दिखाई पड़ेगी थोड़ी देर में। तो तुम अगली बार जब आओगे जनवरी में, तो हम तुमको वो सारा का सारा देंगे, पैकेजेस बना के देंगे। हमारे पोटेंशियल बंधे पड़े हैं, हमारे पोटेंशियल है हमारे, पर हमारे पास जो है बंधे पड़े हैं। एक प्रैक्टिकल एक बात समझ लो, चाहे आप कितनी ही कोई साधु बाबा के पास चले जाओ, महात्मा के पास चले जाओ, जो अध्यात्म यहाँ है वो कहीं नहीं, जो जीवन साधना यहाँ है वो कहीं नहीं, जो सिद्धि का पथ यहाँ है वो कहीं नहीं। रामकृष्ण परमहंस छाती ठोक के कहते थे,
तू कहीं भी चला जाएगा। चले गए थे वो अखंडानंद जी को साथ लेकर के, जो बाद में अखंडानंद जी बने, उनको साथ लेकर के चले गए थे और जा कर के वहाँ बैठ गए, पौहारी बाबा के यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ चले गए किसी दूसरे बाबा के पास, और लौट के मेरे पास ही आएगा। सारे विश्व का अध्यात्म सिमट कर यहाँ आ गया है, तू जानता नहीं। सारे विश्व का अध्यात्म सिमट, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सारे विश्व का अध्यात्म सिमट कर यहाँ आ गया है, और तू कहाँ भागता रहता है उधर उधर। तो बच्चों, ये जो दो चीज़ें हैं, इनके बिना आपको कहीं कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दो चीज़ें, इनको समझ लेना। चित्त शुद्धि के बाद निष्काम कर्म योग। अगर आपने चित्त शुद्धि नहीं की, निष्काम कर्म योग नहीं किया, तो आपको कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाओ, जीवन के किसी भी कोने में जाके किसी भी दाढ़ी वाले बाबा जी की धवल दाढ़ी और अच्छा बढ़िया त्रिपुण्यधारी तिलक और इससे प्रभावित होकर चले जाओ, तुम्हें निराशा हाथ लगेगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब तुम लगे रहोगे इस इच्छा से कि नहीं अब तो जिद के कारण प्राप्त करना है, नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर चित्त शुद्धि का मार्ग नहीं बताया उन्होंने तो सबसे पहले चित्त की शुद्धि और उसके बाद निष्काम कर्म योग। भावनात्मक ऊर्जा को छीन लेता है, चित्त का अशुद्ध होना भावनात्मक ऊर्जा को छीन लेता है। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट तलाशता है तो गलती करता है। हमें शॉर्टकट से बचना चाहिए। तपस्वियों के संकल्प अमिट होते हैं। तपस्वी होते हैं, उनके संकल्प अमिट होते हैं। उनके विचारों की प्रखरता इतनी होती है, कि उनका संकल्प प्रकृति का लेख बनाता है, विधान बनाता है। परम पूज्य गुरुदेव का जैसे जीवन हम बताते हैं। और ये संकल्प की सामर्थ्य तभी टूटती है जब दो चीज़ें जीवन में आ जाए, खराब चीज़ें, राग द्वेष। राग द्वेष ये अपना है, प्रीति ये नहीं है, बैर। ये प्रीति और बैर से बचना है, राग और द्वेष से बचना है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये द्वंद्व हैं दो तरह के, इच्छा और द्वेष। यदि इन दो से बच गए, ड्युअलिटी से बच गए, तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। इसलिए जो भी गलत है सही है इसका निर्णय करना है तो दो चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कौन कौन से? काल पर और औचित्य पर। काल यानी टाइम, महाकाल, काल। आप योग्य हैं, परीक्षा सामने है, प्रतिभा सामने आनी चाहिए। नहीं सर वो एग्जाम के बाद आएगी। अरे एग्जाम के बाद क्या क्या फायदा? एग्जाम के बाद किस काम की प्रतिभा? संभाल के रखिए, हमने उसको बचा के रखिए। प्रतिभा को काल को पहचानना आना चाहिए, किस काल में प्रतिभा निकल के आनी चाहिए। दूसरा औचित्य। औचित्य यानी औषधि की तरह से ठीक ठीक उसका उपयोग, सुनियोजन। भगवान बुद्ध ने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, सम्यक, ठीक ठीक, उचित उचित परिमाण। इतना, 1 चम्मच, हाँ 1 चम्मच, 1 चम्मच पानी इसमें, 1 चम्मच पानी, बस इस दवा को ले लो। ये क्या है? औषधि की तरह से। इस कसौटी पर यदि हम खरे उतरें, दो चीज़ों की, काल की और कसौटी की, काल की और औचित्य की कसौटी पर खरे उतरें, तो हम अपने आप को सही अर्थों में महासंकटों से बचा सकते हैं।